एक औरत को कितना बदनाम कर सकते हैं, क्यों ही हमेशा एक औरत झुके, क्यों ही हमेशा एक औरत के ऊपर दाग लगे, क्यों ही हमेशा एक औरत ही सफर करे पूरी जिंदगी में अकेले, क्यों ही औरत को टार्चर किया जाए। मैं सवाल करती हूँ सारी पब्लिक से कि अकेली औरत को ही क्यों टार्चर करने के लिए बनाया गया है। क्या जिंदगी में सारी गलतियां औरत की ही होती है? इधर जो है मनीषा को ले लो, उधर सपना को ले लो। कहीं ना कहीं ये औरतें ऐसी हैं कि ये औरतें बिना गलती के ये जो है कसूर की सजा पा रही, बिना कसूर की। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उसके बाद में भी ये जो है सजा पा रही हैं। और लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। मनीषा पर तो नहीं उठा रहे हैं लोग, लेकिन जो है सपना पे इस तरीके से उंगली उठाने का किसने अधिकार दिया? आप जानते नहीं क्या होता नहीं है ऐसा कि लोग जब अकेली औरत होती है तो उस पर गंदी नजर किस तरीके से गड़ाते हैं? और उस औरत ने बोल दिया तो उसका इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? सच्चाई खोलकर लाए सामने। अगर सच्चाई भी लाती है खोलकर, तब भी आप लोगों को लगेगा कि ये तो रिकॉर्डिंग जिज्जी है, रिकॉर्डिंग जिज्जी है। आज उसने इतना कुछ रिकॉर्ड करके रख रखा है तो उसकी इज्जत बची हुई है। नहीं तो यही आपके अपने जो है ना इज्जत पे ऐसे माचिस की तीली लगा के उसको जला देते। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं तो सपना की फैमिली को मान गई हूँ कि उनकी फैमिली बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें से अभिमन्यु भी निकल नहीं पाया था बेचारा। उसकी फैमिली तो ऐसी लगती है कि बिल्कुल चक्र। उसके यहाँ तो जो भैया धमकी आ रही है उसको, उसको धमकी आई कि 5 लाख रुपया दो वरना जो है कुछ भी हो सकता है, तभी चैनल मिलेगा। द रोड चैनल जिसपे उसकी बिकनी वाली फोटो वायरल हुई थी, उसपे धमकी आई 5 घंटे पहले कि 5 लाख रुपया दो तभी चैनल मिलेगा, अन्यथा जो है चैनल जो है हट जाएगा है। और उसके बाद में 2-3 घंटे जब इसने लीगल एक्शन ले लिया, उसके बाद में 2-3 घंटे में बेचारे की वो चैनल खत्म, चैनल डिलीट हो गया। द रोड चैनल डिलीट हो गया। उसमें जेरी की मेहनत थी बेचारे की। सूरज उसमें 3 जो आत्माएं नहीं है, उनकी मेहनत लगी थी, राजवीर, जेरी और सूरज की। और उस चैनल को 5 मिनट नहीं लगा, डिलीट कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि वो चैनल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा क्या, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा कि संभव असंभव कुछ भी नहीं है। और जो है हो सकता है कोई प्रोसेस हो उसको पाने का दूसरा, तो उसके माध्यम से उसको भले मिल जाए। सपना ने जब पूरा खोल कर दिखा दिया ऑनलाइन, ऑन कैमरा, उसने सबको दिखा दिया कि ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये नंबर है, ऐसा ऐसा अंशु के और उनके ससुर के नाम ये नंबर पड़े हैं। उसने खोल के भी दिखाया कि मेरे नंबर से लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको लॉगिन करूंगी तो ओटीपी मेरे इन दोनों नंबर पर जाएगी, जो मेरे ससुर का नंबर है और अंशु का नंबर है। मैं इसको लॉगिन कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसने लाइव दिखाया है भाई, सबके सामने उसने खोल के दिखाया। और जब सपना कल लाइव में इतना रो रही थी ना, पता नहीं शर्म नहीं आती लोगों को। कैसे लोग हैं इस दुनिया के कि उस पर इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। एक लोग आती हैं, अभी मुझे नाम नहीं पता उनका, मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो फेस नहीं दिखाती है, सामने उनकी रिकॉर्डिंग चलती है। और उन्होंने कहा कि सपना उनका इनडायरेक्ट कहने का मतलब था कि सपना जो है कैरेक्टर से कैरेक्टरलेस है। उनका सीधा मतलब यही था कि सपना कैरेक्टरलेस है। वो सूरज के रहते हुए राजवीर भैया पे डोरे डाल रही थी और राजवीर को फंसाना चाहती थी, और उसने फंसा के रखा था। और कहीं ना कहीं उनका शक ये भी जाता है कि उन लोगों ने मिलके ही सूरज की हत्या करवाई। ऐसा उन्होंने बोला नहीं, उनकी बातों से लग रहा था। और बहुत सारी चीजें खुल के भी आई, क्योंकि उनके घर में भैया मर्डर तो हो ही रहे हैं लगातार, मर्डर ही है। कोई अपनी मौत से नहीं मरा, कोई एक्सीडेंट दिखाता है, कोई कैसे भी। उनके घर में लगातार चीजें खराब होती रहती हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि जिसके 2-2 बेटे चले जाएंगे वो शराब पिएगा, शराब पिएगा और कुछ भी कर बोल सकता, कह सकता, उसको गलत रूप से लिया जाता है। अरे नहीं मैडम, नहीं, शराब पीता चलो कोई बात नहीं, माना आपकी बात, लेकिन शराब पी के कोई आंखों से अंधा नहीं हो जाता है। उसको बहू बेटी और बेटे का फर्क नहीं पता चलता है। अभी सामने उनकी खुद की बेटी होती तो उनको पता नहीं चलता क्या कि मेरी बेटी है कि बहू है? फिर उसमें सपना का क्या दोस्त, वो बेचारी खुद सफर कर रही है। आज उसका पति होता ना तो आप लोग इस तरीके से उसमें उंगली उठाते ना, तो उंगली यहां से वो काट के फेंक देता। आज उस अकेली औरत पे लोग किस तरीके से, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को भी। और इधर भाई अंशु को हमने तो भाई कभी नहीं कहा कि अंशु ने किया,
ना हमने कहा, ना किसी सोशल मीडिया को, सबने कहा कि अंशु को हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अंशु को शुरुआत से देखा है, वो छोटी सी बच्ची थी। लेकिन अब वो बच्ची नहीं है। अंशु ने मतलब नॉर्मल सा एक ब्लॉग बनाया। अरे तुम्हारी भाभी की इस तरीके से गंदी तरीके से बेइज्जती हो रही थी समाज में, सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में, तो आपको 2-4 गाली देना तो बनता ही था। आपने नॉर्मल सा, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती हूँ और मुझे मत घसीटा जाए और आप लीगल एक्शन लीजिए और मुझे इस कंट्रोवर्सी में मत घसीटिए। अरे भाई, आप एक तरफ आप उनको भाभी माँ मानती थी, वो आपको बेटी मानती थी। अगर मम्मी माँ पे कोई आंच इस तरीके से आए ना कि आपकी माँ को कोई गंदा बोले और आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप कहेंगे कि हमको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, आप वहां पर यही बोलेंगी, अगर आप दिल से मानती हैं तो आप वहां पर यही बोलेंगी ना कि जो मैं एक एक को देख लूंगी और भाभी मैं परेशान मत होना, मैं देखती हूँ, या कुछ भी आप उनकी सहानुभूति के 4 शब्द उनके लिए बोल सकती थी अपने ब्लॉग में ही सही। आप उनसे बात नहीं करती, कोई बात नहीं, आपको कभी उनसे प्रेम था, वो उनको भी तुमसे कोई प्रेम था, तुम्हारे दोनों के अंदर की क्या बातें हैं वो नहीं पता सबको, लेकिन एक नॉर्मल सा ब्लॉग था, उसमें आप एक इंसानियत के नाते 4 शब्द बोल सकती थी कि मेरी भाभी के खिलाफ ऐसा हुआ, मेरी भाभी माँ के खिलाफ ऐसा हुआ है, और 2-4 बातें आप शब्द जिसने किया है उसके लिए बोल सकती थी। इतनी छोटी बच्ची नहीं है आप। तो कहीं ना कहीं आप ही डाउट में आती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जानती हैं कि किसने क्या किया है, इसीलिए आपने उनके लिए कोई अपशब्द नहीं बोला। जिसने वो वीडियो पोस्ट करी, आपने सीधे सीधे ये कहा कि लीगल कार्रवाई करिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती। अरे भाई, अब आपने अपने एक एक चीजें गिनवाया, एक एक चीज गिनवाना शुरू करी, वो भी अगर गिनवाने पे आ जाएगी ना तो वो उसके पास भी, लेकिन अपने बच्चे के साथ किया हुआ कोई भी काम कोई गिनवाता नहीं है कि हमने अपने बच्चे के साथ में ये किया या अपनी माँ के साथ मैंने ये किया, तो जो है कोई बच्चा गिनवाता है। लेकिन आप लोगों का रिश्ता ना कुछ समझ नहीं आया। जब तक आप लोग साथ में थे तब तक बहुत प्यार दिखा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से चले गए ना तो पता नहीं क्या आपके रिश्ते में क्या नजर लग गई और क्या हो गया, क्या कंट्रोवर्सी फैल गई आपके घर के अंदर की। क्योंकि भाई चक्रव्यूह तो है आपका परिवार, पूरा चक्रव्यूह है, उसमें से क्या ही कुछ हो जाए कुछ नहीं समझ में आता। और इधर सपना की बेचारी की स्थिति देखकर, उसकी छोटी छोटी बच्चियां, उसको जिंदगी में काम करना मुश्किल है, साथ में तो कोई उसके खड़ा नहीं है, और वो अकेले सरवाइव कर रही है, अपने आप को स्टेब्लिश कर रही है, खड़ा हो रही है अपनी इस दुनिया में। रोना बंद कर दिया उसने, और उसमें सबको मिर्ची लग रही है कि उसने ऐसा किया। अरे लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, उसकी बच्चियों को घसीट रहे हैं कि कल को उनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो उनकी मम्मी जैसी। अरे मम्मी उनकी कहाँ पे गलत है भाई? क्या देख लिया किसी ने? लाइए प्रूफ उनका। अगर उन सपना गलत है, सपना ने कुछ भी गलत किया है अपनी जिंदगी में, तो प्रूफ लाइए आप लोग। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? किसने हक दिया आपको ऐसा बोलने का कि औरत है कुछ भी बोल लो? और अगर एक औरत जो है हंस ली, तैयार हो ली, कुछ कर ली, तो उसका मतलब गलत ही है वो तो बेचारी मतलब हमने जब से देखा है राजवीर जी गए, मैंने उसको शुद्ध से एक बिंदी लिपस्टिक लगाते हुए भी सही से नहीं देखा, सही से नहीं देखा मैंने उसे। अब भाई उसकी जो है प्रमोशन करना होता है, कपड़े लत्ते का कुछ भी करना होता है, बहुत सारा काम करना है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा तो सही रहना ही पड़ेगा ना। उस पे भी बवाल, उस पे भी परपंच। कौन देगा उसको रोजी रोटी? कौन पालेगा उसके बच्चों का? उसके बाबा सामने आके बोलते हैं ना कि नहीं तू नहीं जाएगी कहीं, मैं हूं साथ में खड़ा, या सबके सामने बोलना चाहिए ताकि तुमको उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं। ये शब्द ही बहुत बड़ा काफी होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा किसी ने इस तरीके से कोई आवाज दी। हाँ, अब उनका खून है तो जाहिर सी बातें करेंगे, हम उसको नहीं मतलब मना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कहीं सपना के साथ में कोई नहीं खड़ा है। सब लोग सपना को दोषी मान रहे हैं, और हम पब्लिक दोषी नहीं मानते हैं, सबूत देखते हैं, और उसकी जर्नी को देखा है हमने। हम उसकी जर्नी को देखते चले आए हैं, हम सपना को गलत नहीं मानते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं। और दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम आप सभी को।